नमस्ते। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आप लोगों की तैयारी को ध्यान देते हुए डेथ ऑफ पार्टनर का हमने तीसरा वीडियो प्रेजेंट किया है। जैसी आप लोगों की डिमांड थी कि पार्टनरशिप के अंतर्गत डेथ ऑफ पार्टनर को आप वीडियो बना के प्रेजेंट करें, उन चीज़ों को ध्यान देते हुए हमने आपको एक फुलफिल क्वेश्चन डेथ ऑफ पार्टनर का प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको आप पढ़ें और समझें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके बड़े मार्क्स के या अच्छे मार्क्स के वहाँ CBSE बोर्ड में आ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ A, B and C एज एट 31 मार्च 2020 दे डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 2:1 रिस्पेक्टिवली। लाइबिलिटी साइड दी हुई है रुपीज़, असेट साइड दिया है रुपीज़। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर आपका 76,000 है, इम्प्लाई प्रोविडेंट फंड 4,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस 1,20,000 है, कैपिटल अकाउंट ए का 2,40,000, बी का 1,60,000, सी का 2 लाख 2,40,000 प्लस 1,60,000 प्लस 2 लाख अगर करेंगे तो 6 लाख आ जाएगा। इधर आ जाइए, गुडविल आपका 80,000 है, प्लांट एंड मशीनरी आपका 4 लाख है, इन्वेंट्री आपका 1,30,000 है, डेटर आपके 60,000 है, कैश इन हैंड आपका 1,30,000 है। लाइबिलिटी साइड का टोटल अगर देखिए 76,000 प्लस 4,000 प्लस 1,20,000 प्लस 6 लाख 8 लाख आ जाएगा। ऐसे आपका 80,000 4 लाख प्लस 1,30,000 प्लस 60,000 प्लस 1,30,000 दैट्स कम आल्सो 8 लाख। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आ जाइए। सबसे बड़ी बात ये होती है 10 के क्वेश्चन में ये लिखा रहता है आपको करना क्या क्या है, बाकी में ऐसा चीज़ें नहीं होती, वहाँ दिमाग लगानी पड़ती। यहाँ आपको क्वेश्चन बताता है आप ऐसे चलें या ऐसे करें। तो ए डाइड ऑन 30 जून 2020 को मर गया, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आर एज फॉलोइंग। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ दी हुई है। हिज शेयर ऑफ कैपिटल एज पर बैलेंस शीट के अनुसार जो भी उसकी कैपिटल दी हुई एक की वो उसको कंसीडर करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 5% पर एनम है। His share of profit up to date of death on the basis of average profit of the past 3 year, मतलब 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। उसमें जितने चूँकि यहाँ टाइम बेसिस दिया हुआ है, कितने समय बाद मरा हुआ आपको भी कैलकुलेट करके बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है हिज शेयर ऑफ गुडविल वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर एवरेज प्रॉफिट। पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। जो आएगा गुडविल होगा, फिर उसमें उसका हिस्सा ले लीजिए, फिर आप क्वेश्चन लगाइए। और इसमें बनाना क्या है, एक का एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना है। तो सबसे विकट पहली समस्या हम लोगों की क्या है, या विकट समस्या क्या है, गुडविल की। गुडविल कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखा हुआ है हिज शेयर ऑफ गुडविल इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए 3 ईयर के आपके प्रॉफिट 60,000 1,40,000 1,60,000। अब यहाँ लिखिए गुडविल इज इक्वल टू 60,000 प्लस 1,40,000 प्लस 1,60,000। तो इन सब का टोटल आपका 3,60,000 हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका 1,20,000 आ जाएगा। कितने ईयर के परचेज के बराबर, 2 से मल्टीप्लाई कर ले, 2,40,000 आपकी टोटल गुडविल आ गई, ठीक है। अब चूँकि हमें यहाँ पर ए की डेथ हुई है, ए के हिस्से के अनुसार गुडविल एडजस्ट करनी है, तो एज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 2,40,000 इंटू 2/5। 2/5 कैसे आया, 2:1। ए का भी 2/5 है, तो आपका 96 आ जाएगा। अब चूँकि यहाँ पर देखिए, अभी फिर आपको बताते हैं, यहाँ पर आपका A, B और C 2:1 था, और आपने ए को रिटायर कर ए की डेथ हो गई, ठीक है। ए की अगर डेथ हो जाती है, ठीक है, तो गेनिंग रेशियो क्या हुआ, 2:1 इज गेनिंग। ये आपका गेनिंग हो गया, यही हम आपको बताना चाह रहे थे। गेनिंग रेशियो हो गया ये आपका, जिससे आपको दिक्कत ना हो, इसलिए हमने कोशिश की बताने की, ठीक है। ये आपका गेनिंग हो गया। अब यहाँ रिमेनिंग पार्टनर क्या हुए, बी। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। अब ए के कैपिटल के सामने आप देखिए 96,000 लिखेंगे यहाँ पर, 96,000, और 96,000 को अगर 2:1 में बांटें तो बी के सामने 64 आ जाएगा, सी के सामने 32 आ जाएगा, टोटल 96 हो गया। बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन गेनिंग रेशियो 2:1। 2:1 कैसे है वो आपको बता दिया हमने। अब आ जाइए, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये कह रहा है कि जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट था उसी पर आपको प्रॉफिट सस्पेंस का कैलकुलेशन करना है।
तो सबसे उसके पहले हम लोग थोड़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है। अब ए की कैपिटल कितनी है, 2,40,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100 है। और कितने महीने बाद मरता है, देखिए 30 जून को मरा है, तो अप्रैल मई जून, तो 3/12 कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका 3000 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। लास्ट पॉइंट आपका क्या है, यहाँ लिखा हुआ है प्रॉफिट सस्पेंस। आपको बताया था बहुत डिफिकल्ट पॉइंट है ये। पॉइंट नंबर आपका जो है क्या बोलते हैं, ये थर्ड पॉइंट है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर। 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट आपका है, तो 3 साल का अगर एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर आपका जो है 3 साल का जो है एवरेज प्रॉफिट अगर बात करें तो 1,20,000 आपने ऊपर निकाला था, तो 1,20,000 आपका एवरेज आया था, वो ले लिया हमने। अब इसमें 3/12 क्या है, 3 महीने बाद उसकी डेथ होती है, और 2/5 आपका रेशियो है। तो इस तरीके से करेंगे तो आपका 12,000 आ जाएगा। अब यहाँ एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट अप टू 30 जून, 30 जून तक का आपका जो प्रॉफिट आया वो आपका 12,000 आ गया। तो 12,000 से ये एंट्री कर दीजिए। ये हमने एंट्रियाँ बाद में करते हैं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। लास्ट में हमने एक पॉइंट लिखा है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कभी भी पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। अब इस क्वेश्चन का जो है नेक्स्ट पोर्शन अभी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आपको जो है तब तक हम जो है इस चीज़ को समझते हैं क्या है। अब डेथ एग्जीक्यूटर अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी वो भी आपको हम अभी दिखाते हैं। तब तक जो है जो आपके नीचे कैलकुलेशन दिए हैं, इन कैलकुलेशंस को हम थोड़ा रिपीट करते हैं। पहला पॉइंट इसमें था जो है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकाल लेते होंगे या पढ़ा होगा आपने हाई स्कूल में जो है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलती है। उसके लिए क्या करते हैं, जो कैपिटल दिया होता है वो ले लीजिए। कब उसकी डेथ हुई है वो आपको ध्यान देना पड़ता है। तो अगर क्वेश्चन में देखें तो उसकी डेथ जो है 30 जून को हुई थी, और आपका जो है क्या बोलते हैं वो अप्रैल का केस था, अप्रैल टू मार्च का, तो अप्रैल से लेकर के 30 जून जोड़ लीजिए। तो उसको अगर जोड़ेंगे जो है तो आपका जो है अगर उसको अप्रैल से लेकर के 30 जून जोड़िए तो अप्रैल मई जून 3 महीने का हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाली थी। इसके बाद जो है हम लोग गुडविल पर अगर आ जाइए तो गुडविल में ये लिखा हुआ है कि एवरेज प्रॉफिट का दुगना 2 वर्षों के बराबर है आपकी गुडविल। तो अगर इसको हम आप करेंगे जो है तो सबसे पहले हम लोगों ने गुडविल के लिए क्या किया, टोटल प्रॉफिट ले लिया तीनों ईयर का, वो 3,60,000 आ गए थे। उसको जब आपने जो है 3 से डिवाइड किया 120 हो गया, और 120 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया 2,40,000 हो गया, 2,40,000। अब उसमें उसका हिस्सा लेकर के फिर हम लोगों ने क्वेश्चन लगा लिया था। अब हम डेथ एग्जीक्यूटर अकाउंट आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, उसको आप समझें और देखें। डेथ एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बनता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें दिखानी हैं वो चीज़ें हमें यहाँ पर लेनी है। बाकी चीज़ें हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कौन कौन सी चीज़ें, क्योंकि पिछले वीडियो हमने आपको बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आएंगी, या कौन सी चीज़ें क्रेडिट होंगी, कौन सी चीज़ें डेबिट होंगी। उन चीज़ों को यहाँ पर आपको कंसीडर करना है। तो यहाँ सबसे पहले जो है हम लोग जो है कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखिए सबसे पहले इसकी कैपिटल दी हुई है 2,40,000। तो यहाँ लिखिए बाई बैलेंस BD, इसकी कैपिटल आपकी 2,40,000 दी थी, एक ही 2,40,000 ले लिया हमने। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी आपका था जो है वो आपका 3,000 हम लोगों ने निकाला था नीचे, वो भी ले लिया। इसके बाद आ जाइए जो है कैसे निकला था वो नीचे ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं 2,40,000 इंटू 5/100 इंटू 3/12। 3 कैसे है आपको बताया है, अप्रैल से लेकर के जून जोड़ लीजिए तो ये आपका आ जाएगा। फिर यहाँ लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट जो है एंड लॉस लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में उसका हिस्सा ले लेंगे जो है, तो उसका हिस्सा जब लेंगे तो 48,000 आ जाएगा।
इसके बाद एक हमने प्रॉफिट सस्पेंस नीचे निकाला है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। इसके लिए इसका कैलकुलेशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, वो आपका 12,000 आ गया था, ये हमने दिखा दिया। इसके बाद गुडविल की एंट्री भी हम लोगों ने यहाँ पर देखिए की है, बी डेबिट सी डेबिट टू ए क्रेडिट है, तो यहाँ पर लिखिए बाई बीज कैपिटल अकाउंट बाई सीज कैपिटल अकाउंट। तो बी के कैपिटल के सामने आपका 64,000 आ जाएगा और सी के सामने 32 हो जाएगा। अब जो है डेबिट साइड में आपने ध्यान दिया होगा, असेट साइड में गुडविल दी हुई है, तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि कोई भी गुडविल अगर बैलेंस शीट में आपकी असेट साइड में दी है तो उसको राइट ऑफ कर देते हैं, राइट ऑफ या रिटर्न ऑफ जो भी समझें आप, राइट ऑफ कर देते हैं। तो उसमें उसका हिस्सा ले लीजिएगा, ठीक है, 2/5 कर लेंगे जो भी गुडविल दी होगी, गुडविल जितनी भी आपकी दी है असेट साइड में, ठीक है। असेट साइड में आपकी टोटल गुडविल दी थी 80,000, तो 80,000 का जो है 2/5 हमें करना पड़ेगा, वही चीज़ यहाँ पर आएगी क्योंकि ए का हिस्सा यही है। तो इसको जब करेंगे तो 32 ये आ जाएगा। अब इस सबका टोटल लगा लीजिए, यहाँ पर भी टोटल आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ जब टोटल लगाएंगे तो इसका जब ये इधर 2,40,000, 3,000, 48,000, 12,000, 64, 90, 64,000, 32,000, तो ये आपका 3,99,000 आपका टोटल आ जाएगा। 3,99,000, यही 3,99,000 यहाँ रख दीजिए। अब यहाँ लिखिए टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट यहाँ लिख देंगे बैलेंस ट्रांसफ़र, बैलेंस ट्रांसफर्ड टू एज एग्जीक्यूटर, मतलब जो भी ए का बैलेंस आया था वो हमने एज एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसको अगर घटाएंगे तो 3,67,000 आ जाएगा, 3,67,000 यही आपका आंसर होगा। 3,67,000 जो आपका आया है यही आपका आंसर है कुल मिलाकर के जो है इसका। तो एक बार इसको हम फिर रिपीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो जिस पार्टनर की डेथ होती है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। बाई बैलेंस बीडी 2,40,000 ले लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 महीने का हुआ क्योंकि आप उसको जो है अप्रैल से लेकर के जून तक जोड़ लिए, 3 महीने आ जाएंगे। ये प्रॉफिट आपका ऑलरेडी वहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऑलरेडी क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है प्रॉफिट आपका जो है प्रॉफिट 1,20,000 दिया हुआ था, 1,20,000, 1,20,000 में ए का हिस्सा ले लीजिए। तो इसको अगर लेंगे तो आपका जो है कुल मिला करके यही आपका फिगर आ जाएगी 48,000। ये भी हमने आपको क्लियर कर दिया। प्रॉफिट सस्पेंस बाई प्रॉफिट सस्पेंस हम लोग ऑलरेडी नीचे निकाल चुके हैं, वो ले लिया हमने। इसके बाद जो है ये गुडविल की एंट्री आपको बता ही चुके हैं, बीज कैपिटल डेबिट सीज कैपिटल डेबिट टू ए। अब चूँकि ए क्रेडिट है तो ए में जो है बाई बीज कैपिटल 64 बाई सीज कैपिटल 32, और ये गुडविल आपके असेट साइड में दी, ऑलरेडी बता चुके हैं। जो भी गुडविल दी होती है उसको हम ख़त्म कर देते हैं। तो इसको टू गुडविल अकाउंट करके राइट ऑफ कर दिया, रिटर्न ऑफ कर लीजिए जो भी करना हो, और 80,000 में 2/5 इसका हिस्सा ले लिया। अब हम जो 2,40,000, 3,000, 48,000, 12,000, 64, 90, 32,000 अगर जोड़ें तो 3,99,000 दोनों तरफ का टोटल आ गया। अब 3,99,000 से 32 घटाएंगे, 3,67,000 जो है जो आंसर आएगा उसको एज एग्जीक्यूटर के नाम से दिखाएंगे। बाकी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ये हमें आपको जो है इस वीडियो के द्वारा हमने आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन प्रोवाइड किया है जिसमें लगभग हर चीज़ें हैं जो एक जो है डेथ के केस में होनी चाहिए फुल क्वेश्चन में।